आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। हापुड़ से बड़ी खबर। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दरोगा की पिस्टल छीनकर भागते हुए लगी गोली। बीते दिन हापुड़ में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी निवासी सुल्तान ढेर मोहम्मदपुर दलपत 6 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जी हां, आपको बता दें, दरअसल मामला बीते दिनों का है, जहां पुलिस को चकमा देने के लिए दलपत ने गंगा नदी के किनारे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जानकारी के अनुसार हापुड़ में 6 अगस्त को 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाला आरोपी दलपत उसको फेंककर फरार हो गया था। इसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया और पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास शुरू कर दिया। काफी तहकीकात के बाद, पड़ताल के बाद ही आरोपी का पता नहीं चल सका। तब आरोपी दलपत पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। बच्ची के माता पिता और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर आरोपी दलपत की तस्वीर इस सप्ताह के शुरू में ही जारी कर दी गई थी। शातिर दलपत ने गंगा नदी के किनारे सुसाइड नोट छोड़कर और कुछ अपने कपड़े छोड़कर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी, जिसमें लिखा था कि वह अपनी जान ले रहा है क्योंकि वह पुलिस मुठभेड़ से मरना नहीं चाहता। लेकिन पुलिस की लगातार काबिंग से वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हापुड़। पूछताछ के बाद उसे लेके गई थी घटनास्थल पे, जहाँ पे वो पूरा उसने कृत्य किया था, कुकृत्य किया था। वहाँ पे उसने पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की, फायर भी किया है संभवतः। मैं उससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि घटना तुरंत की है। मोस्ट वाली फायर भी किया है, उसके बाद पुलिस ने भी फायर किया रिस्पॉन्स में, उसे एक गोली लगी है और वो उसे अभी सरकार अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पूरी टीम ने काम किया, अथक मेहनत की, इस पूरी टीम को मैं इनाम की भी घोषणा कर रहा हूँ। तो सर, एक सुसाइड नोट मिला था इस मामले में, तो उस सुसाइड नोट की क्या वैलिडिटी है? क्या कल शाम के आसपास, कल लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगा के किनारे दलपत के कपड़े, उसके आईडी कार्ड्स, उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। वो देख करके जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे मन में एक संशय था। दोनों चीज़ें थी, हम लोग 100% श्योर किसी भी तरफ नहीं थे। ऐसा भी था उस पर बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेशर है, तो वैसी भी स्थिति बन रही थी। जो अभी उसके अरेस्ट के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, उससे मुझे ये बात पता चली कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड के एंगल को भी सोच रहा था। लेकिन फिर जब पूछताछ ने पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तो उसके एक सहयोगी जो उसकी अभी तक हेल्प कर रहा था, एक व्यक्ति उसके जो परिवार से, पत्नी के परिवार की तरफ से लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है, एक बहुत ही दूर के गाँव से, वो उसकी हेल्प कर रहा था। जंगल में उसे छिपा के रखा था, उसने 1-2 दिन उसे खाना भी खिलाया है। हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे अभी। तो उस व्यक्ति ने उसको कुछ बोला कि तुम अब सुसाइड करने से अच्छा है कि पुलिस के पास चले जाओ या फिर जंगल में छिप जाओ। तो उसने बोला जंगल में छिपना संभव नहीं है, हर तरफ पुलिस है और इस तरह से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस के इनकाउंटर के ही डर से फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं हाजिर होऊंगा। और फिर उसने अपने परिवारजनों को अभी सूचित किया था। और जब तक हम लोग को सूचना मिल पाई, जब तक हम लोग वहाँ गए हैं, फिर गुत्थम गुत्था हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद फिर वो अरेस्ट किया गया है। इतने दिन तक वो पुलिस गिरफ्त से बाहर रहा, तो एक से ज़्यादा उसके सहयोगी रहे होंगे सर। इसमें जब हम लोगों ने पूरी बात पता की तो उसने 3 दिन लगातार बिना खाए निकाला है। जब सबसे पहले दिन वो दिखा था, उसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी जंगलों में, उसमें एक एक्सटेंसिव कॉम्बिंग हुई थी। उस कॉम्बिंग के बाद वो दोबारा जंगलों में छिप गया था। वहाँ बहुत ही सघन, सैकड़ों बीघा में ईख है, कीकड़ है, बबूल है और पोपलार के जंगल हैं। और वहाँ अंदर एक नहर भी बहती है। तो ईख के खेत में उसे पानी मिल जाता था, लेकिन खाना उसे नहीं मिल पा रहा था। वो 3 दिन पहले सहयोगी यहाँ रात में 2:30 बजे खाना खाने के लिए गया था। उस वक्त पुलिस को बहुत ही देर से सूचना मिली, जब तक सूचना मिल पाई और जब तक वो पहुँच पाए, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था, वो जंगल में भाग चुका था। ये बातें आप लोगों को मीडिया में बताई भी गई थी। उस दिन के बाद से फिर वो यहाँ से काफ़ी दूर गाँव में चला गया था और कल सुबह जो कॉम्बिंग हुई है उससे फिर घबरा के इसने ये वाली घटना रची, ये सुसाइड नोट वाली घटना रची है पूरी। सुसाइड नोट में वो एक्चुअली उसने ये कहा कि मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन उस सहयोगी ने उसे फिर समझाया कि सुसाइड मत करो, पुलिस सामने पेश हो। लेकिन उसने फिर डिसाइड किया मैं पेश भी नहीं होऊंगा। उसने अपने सहयोगी से बात करने की भी कोशिश की, जब सब तरह से विफल हो गया तो फिर उसे थक हार के अपने गांव के या आसपास के जंगल में आना पड़ा।
और गांव के आसपास के जंगल में हमारे लोग पहले से भी लगे हुए थे और हमें निरंतर सूचनाएं भी वहाँ की प्राप्त हो रही थी। आज सूचना पे तत्काल हम वहाँ पहुंचे और हमने उन्हें फाइनली अरेस्ट किया। लेटर उसने वहाँ खुद रखा था, रखवाया था? नहीं, लेटर उसने खुद रखा था। खुद रखा था, वहाँ से आया बेड तक वो आया? लेटर उसने खुद रखा था। लेटर रखने के लिए उसने रात का समय चुना था। रात के समय में उसने लेटर लिखा था और लेटर रखने के लिए फिर दोपहर में वो मुंह पे पूरा गमछा बांध करके बोला उसने कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने फिर वहाँ लेटर रखा जा करके। कितने पुलिसकर्मी की टीम लगी हुई थी इसको ढूंढने में? उसमें लगभग 80 लोग लगे हुए थे, 80 से 100 लोग लगे हुए थे लगातार। जो उसमें 8 गांव का पूरा दायरा है। उस 8 गांव के दायरे में लगभग 100 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए थे। एक आखिरी सवाल, 100 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, इतने दिन उसको हो गए और लोग उसके कहीं ना कहीं कोई सहयोग कर रहा था। वो आता है, अपना लेटर लिखता है, लेकिन पुलिस जिस गांव में वो लेटर रखा गया है उस गांव में ना ही उससे रिश्तेदारी थी और ना ही वो गांव आसपास है। वो उस घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वो गांव इसके गांव के पास का नहीं था। कल की कोम्बिंग से परेशान होकर के वो वहां भागा था। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, फिर फाइनली उसने ये अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर के उसने ये लेटर रखने का कृत्य किया है। तो कोई पुराना इतिहास आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।